एक छोटा सा गांव था जहां पर बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ बहुत ही समझदार और चतुर थी। उसकी बेटी जिसका नाम अंजू था उसे हमेशा देखते रह जाती थी, क्योंकि बूढ़ी माँ ने एक ऐसा खाना बनाने का वादा किया था जिसे देखकर सब हैरान हो जाएंगे। अंजू को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्या खाना है जो इतना खास है। रोजाना वो अपनी माँ से पूछती है, माँ वो क्या खाना बनाने वाली हो आप, मुझे भी बताओ ना प्लीज। लेकिन बूढ़ी माँ हमेशा मुस्कुराती हुई कहती थी, बेटा अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, जब समय होगा तब तुम सबको दिखाऊंगी। दिन गुजरते गए और अंजू की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो सोचने लगी कि शायद उसकी माँ कुछ जादू टोना कर रही है या फिर वो कोई राज छुपा रही है। उसने फैसला किया कि वो बूढ़ी माँ के खाने के राज को खुद ही पता करेगी। एक दिन जब बूढ़ी माँ बाजार गई थी, अंजू ने रसोई में चुपके से उसकी नोटबुक और डायरी को देखना शुरू कर दिया। वो सोचती थी कि शायद उसमें कुछ राज छुपा होगा, लेकिन अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर कुछ रेसिपीज और कुछ पुरानी यादें देखी। वो थोड़ा निराश हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद बूढ़ी माँ ने किसी और जगह अपना राज छुपा कर रखा होगा। फिर एक दिन अंजू ने एक पुराने कमरे के दरवाजे पर फोकस किया। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था और कभी भी खोलने की कोशिश नहीं की गई थी। अंजू ने फैसला किया कि वो अब वहां जाकर देखेगी। जब बूढ़ी माँ घर पर नहीं थी, अंजू ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। वहां पर एक पुरानी अलमारी का पता चला। अलमारी खुला हुआ था और अंदर एक छोटा सा डिब्बा था। अंजू ने छोटे से डिब्बे को उठाया और देखा, वहां पर एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। आश्चर्य, ये खाना बनाने का राज है। इसका नाम है मैजिक पुलाव। अंजू को अब समझ आया कि बूढ़ी माँ ने कुछ खास और जादुई खाना बनाना सिखाया है। चिट्ठी पर आगे लिखा था, मैजिक पुलाव बनाने के लिए नीचे दिए गए सामग्री को एक साथ मिलाकर पकाओ। जब तक ये पुलाव पूरी तरह से पक जाए, किसी को भी इसकी असलियत बताने से बचाओ। अंजू चकित हो गई और वो जल्दी से चिट्ठी को समेटकर अलमारी में वापस रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने कोशिश की कि बूढ़ी माँ को इस राज के बारे में कुछ ना पता चले। बूढ़ी माँ वापस आई और दोनों माँ बेटी ने साथ मिलकर रसोई में खाना बनाना शुरू किया। अंजू ने चिट्ठी के हिसाब से सामग्री इकट्ठी की और सबको साथ में मिक्स करके पुलाव पकाने लगी। जब वह पुलाव पका रही थी, अंजू ने देखा कि वह रंग बदल रहा है। सभी अंगूठों का रंग अलग अलग हो रहा है और अंजू को लगा कि वो खुद भी चमक रही है। अंत तक पुलाव पक गया और अंजू ने उसे प्याली में निकाला। वो इतना खूबसूरत और सुंदर दिख रहा था कि अंजू को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ को बुलाया और दोनों ने अपनी प्लेट में पुलाव रखा। अंजू ने माँ की आंखों में खुशी देखी। बूढ़ी माँ ने अपने मुंह में एक चम्मच पुलाव लिया और फिर अंजू को देखा। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। अंजू, तूने सच में ये जादुई पुलाव बनाया है। ये तो कोई चमत्कार है। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराया। अंजू बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को खुश कर दिया था। दोनों ने खाना शुरू किया और उन्हें इस खाने की मिठास का अनुभव हुआ। पुलाव इतना स्वादिष्ट था कि दोनों माँ बेटी ने खुशी से उसे खत्म कर दिया। मगर अब अंजू को डर था कि अगर किसी को इस खाने का राज पता चल गया तो वह लोग पुलाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी माँ से वादा किया कि इस राज को सिर्फ अपने बीच में ही रखेगी और किसी को इसका पता नहीं चलने देगी। बूढ़ी माँ ने अंजू को समझाया कि खजाना तभी असली खजाना होता है जब वह छुपा हो, और खाने की खुशबू तभी मजेदार होती है जब वो सिर्फ अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अंजू बहुत प्रभावित हुई अपने बूढ़ी माँ के शब्दों से। उसे समझ में आया कि खजाना छुपाने से उसकी महानता और मिठास बढ़ती है। दिन बीत गए और गांव में मैजिक पुलाव की प्रसिद्धि की अफवाह फैल गई। लोग अब बूढ़ी माँ के घर आकर अंजू से पुलाव खाने के लिए
लाइन में खड़े हो गए। पर अंजू अपनी माँ के वादे के साथ पुलाव को सिर्फ अपनी माँ और खुद के लिए ही बनाती थी। गांव में एक दिन एक बड़े हवेली में रहने वाले अमीर व्यक्ति ने बूढ़ी माँ के बारे में सुना। उसको ये बात बहुत रोचक लगी और उसने फैसला किया कि वह बूढ़ी माँ और जादुई पुलाव के राज को जानेगा। व्यक्ति ने अपने साथ कुछ नौजवान शेफ्स को लेकर बूढ़ी माँ के घर पहुंच गया। अंजू और बूढ़ी माँ सरप्राइज रह गए, लेकिन बूढ़ी माँ ने अपनी चतुराई से उन्हें समझा दिया कि इस राज को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन अमीर व्यक्ति और शेफ लगातार बने रहे। उन्होंने बूढ़ी माँ को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन बूढ़ी माँ ने उन्हें मना कर दिया। उनकी समझ में आया कि बूढ़ी माँ के लिए पुलाव का राज उसे पैसे से भी कहीं ज्यादा है। व्यक्ति और शेफ निराश होकर वापस चले गए। बूढ़ी माँ और अंजू फिर से अपने छोटे से गांव की शांति और सुकून में वापस आ गईं। उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रही, लेकिन अब पुलाव का नाम और फेम पूरे गांव में था। अंजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमने इतना महान और जादुई खाना बनाया है, तो क्या हम इसके लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते? शायद हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता था। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच बात तो ये है कि हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। जादुई पुलाव हमारे और तुम्हारे बीच के एक खास जोड़ी है। इसे हमने एक अनमोल रिश्ता बनाया है और पैसों के आगे रिश्तों की कीमत कम नहीं होती। अंजू समझ गई कि उसकी माँ सही कह रही है। रिश्तों की कीमत और प्यार से ज्यादा कुछ नहीं होता। जादुई पुलाव माँ बेटी की प्रेम कथा उनकी एकता और उनकी अनमोल यादों को जीवित रखता था। इस तरह बूढ़ी माँ और अंजू ने अपने राज को हमेशा छुपा कर रखा। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।